भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद 14वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता है तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शेष संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 14वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। गृहस्थ संबंधी सदाचार। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद में मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्ति पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य अपने के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही जो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो तो शरीर, स्त्री, पुरुष, धन आदि की आसक्ति स्वयं ही छूटती चली जाती है, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागों के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करें। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर रहे दें। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, आकाश में प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान को ही दे दें। ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचयन न करें, उन्हें उनके अनुसार उपभोग करता हुआ संचयन करें। पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दें। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने पर उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरनी, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंगकर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि अपने पुत्र के समान ही समझे, उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्री को कुत्ते, पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों के यथायोग बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो और अपनी स्त्री को भी जैसे मनुष्य समझते हैं कि यह मेरी है, अतिथि आदि के निर्दोष सेवा में नियुक्त रखें। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर जिसने अपनी ममता हटा ली है, उसने स्वयं नित्य विजय भगवान पर विजय प्राप्त कर ली है। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेर होकर रहेगा। कहा तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश भी ढक रखने वाले अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त प्रपंच यज्ञ आदि से बचे और अन्य से ही अपना जीवन निर्वाह करते रहें। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्यपात मिलते हो, जिनमें यह सारा चर और चर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, तथा जहाँ तहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों से प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहास आश्रम, सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पमसार, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि क्षेत्र, मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के
आचार अवतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुषों को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुष से एकमात्र भगवान ही सत्पान बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात देवता, ऋषि, सिद्ध और सनक आदि रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड स्वरूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूपी पुराणों की रचना की है तथा वे इन पुराणों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक तरस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनता अधिक रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीर की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्य भी, जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों को उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमान ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने में भी सिद्धि नहीं मिलती। युधिष्ठिर, मनुष्यों में ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूपी शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है, ये तो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण है। इनके भी इष्ट देव ब्रह्मा है, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 15वें अध्याय में। अगर आप गर्भवती मां होकर इसको सुन रही हैं तो आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। हमारा 15वां अध्याय, जिसमें गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन किया जाएगा, उसको अवश्य सुनिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।